दोस्तों, पूरी दुनिया में भारत रुसवा हो गया। 192 ममालिक की मौजूदगी में भारतीय सफ़ीर की तारीख़ी छितरोल। तारीख़ में पहली बार ऐसा वाक़या पेश आया कि भारतीय सफ़ीर को बोलने तक का वक्त न मिल सका। सिखों के बाद मुसलमानों और कश्मीरियों के खून ने कातिलों का पीछा न छोड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा से आने वाली बड़ी खबर ने कोहराम बर्पा कर दिया। भारत में सफ़े मातम बिछ गया। अमरीकी रियासत में भारत को एक और ज़बरदस्त शिकस्त। भारतीय सफ़ीर की दौड़ें लग गईं। सिखों के बाद कश्मीर और मुसलमानों पर हमले का बदला पूरी दुनिया में भारतीय सिफारतखाने सर पकड़ कर बैठ गए। भारत के खिलाफ शुरू होने वाली आलमी तहरीक ने दुनिया को हिला कर रख दिया। भारतीय सिफारतकारों ने बड़ा ऐलान कर दिया। नरेंद्र मोदी चारों तरफ से घेरे में आ गया। इस वाक़े के पीछे कौन था? अमरीकी पुलिस ने वो इंकशाफ कर दिया जिसने मोदी की नींदें हराम कर दी। इंतकाम की आग भड़कने लगी। मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों का कातिल मोदी बड़ी मुश्किल में फंस गया। हालात कशीदा हो गए। भारत की दूसरी मस्जिद के हवाले से भी अहम तरीन ऐलान सामने आ गया। आरएसएस और इंतहा पसंद जमातों को काम रोकने का हुक्म जारी कर दिया गया। वीडियो में आगे चलकर तफसील से आपको ये भी बताएंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा में पेश आने वाले वाक़े के बाद भारतीय सफ़ीर को क्या हुक्मनामा जारी किया गया और इस वक्त कितने भारतीय अमेरिका में मौजूद हैं। दोस्तों, ये बात हकीकत है कि मौत मरने वाले का पीछा करती है और इसका सबसे बड़ा अमली सबूत भी अमेरिका में पेश आने वाले उस वाक़े में सामने आ चुका है। दोस्तों, भारत को अगर एक कातिल रियासत या कहा जाए तो इसके अमाल की बेहतरीन तारीफ होगी, क्योंकि यहाँ पर सिवाय हिंदुओं के कोई भी दूसरा मज़हब और ज़ात रखने वाला महफूज नहीं। दोस्तों, पूरे मुल्क समेत हमसाया ममालिक और दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदी करने वाला यह मुल्क जब अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानियत का तकाज़ा पूरे करने की बातें करता है तो 192 ममालिक की आंखें भी खुली रह जाती हैं। इसकी एक जीती जागती मिसाल कश्मीर, आसाम, उत्तराखंड, त्रिपुरा सिखों और ईसाइयों पर हमले हैं जिन्होंने इंतहा पसंदी में भारत का नाम रोशन कर रखा है। दोस्तों, जब भी अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के खिलाफ कोई करारदाद पेश की जाती है या मसला कश्मीर या अक़लियतों के कत्ले आम का मसला उठाया जाता है तो भारत अपनी बैनुल अक़वामी लॉबी को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन अब की बार ये भी एक काम ना आया। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा से एक अहम तरीन खबर सामने आई है जिसके मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में जारी इजलास के वक्त एक ऐसा वाक़या सामने आया जिसके बाद अमरीकी रियासत में हाई अलर्ट और फ़ौज को बुलाने की नौबत आ गई है। दोस्तों, न्यूयॉर्क पुलिस ने अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर के बाहर एक मुसल्लह फ़र्द को गिरफ्तार कर लिया जिसकी दहशत के बायस कई घंटों तक इलाके का मुहासरा जारी रहा। दोस्तों, खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक लाइव वीडियो में मुसल्लह फर्द की वजह से मेन हिटन के ईस्ट साइड में वाक़े इमारत के चारों तरफ पुलिस की भारी नफरी देखने में आई। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने बताया कि पुलिस इस शख्स के साथ बातचीत करने की कोशिश करती रही जो बज़ाहिर 60 साल के करीब का था और इनके पास एक पिस्तौल मौजूद था और ये किसी को निशाना बनाने की गर्ज से यहाँ पर मौजूद था। इस वाक़े के दौरान पुलिस ने ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन डोचारक ने मीडिया नुमाइंदों को बताया कि हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि ये शख्स अमले का रुकन है या साबिक रुकन है या किसी भी तरह से अक़वाम मुत्तहिदा से मुंसलिक है। दोस्तों, जारी की गई रिपोर्ट में इसी हवाले से मज़ीद ये भी बताया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के एक अहलकार ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि मुसल्लह शख्स ने इमारत के एक मरकज़ी दरवाजे के सामने किसी को निशाना बनाने की गर्ज से आया था। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर में यह भी देखा गया कि मुसल्लह पुलिस ने मज़कूरा शख्स को घेर रखा है जब वो 2 घंटे से ज़्यादा पिस्तौल थामे फुटपाथ से ऊपर और नीचे चल रहा था। न्यूयॉर्क पुलिस की एक तर्जुमान ने बताया कि इस वाक़े में शामिल एक मर्द हमारी हिरासत में है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमले को पहले ही आगाह कर दिया था कि इलाके को पुलिस ने महफूज कर लिया है और अक़वाम मुत्तहिदा के किसी अमले या साथियों को ख़तरा नहीं है। AFP के मुताबिक पुलिस के मुसल्लह फ़र्द की गिरफ्तारी और इस वाक़े से अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों में कोई खलल नहीं पड़ा। दोस्तों, अगर भारत की बात की जाए तो भारत की किसी भी रियासत में अब मुसलमानों का रहना दिन ब दिन मुश्किल होता चला जा रहा है और हालात ये पैदा हो चुके हैं कि भारत की अहम और मरकज़ी इंतहा पसंद जमातों को मज़ीद रियासतों में फ्री हैंड देने का फ़ैसला किया गया। दोस्तों, भारत इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी में तमाम हदें पार कर चुका है, लेकिन हालिया होने वाले वाक़यात के बाद मुल्क में इस्लामोफोबिया की एक नई लहर सामने आई है और इसमें सिर्फ मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, गुज़श्ता कुछ आयाम से भारत में मसाजिद को निशाना बनाने की वारदातों में होशरबा इजाफा सामने आया है जिसके पीछे कुछ ऐसी वजूहात पेश की जा रही हैं जिसके बाद ये सिलसिला रुकने वाला नहीं बल्कि मज़ीद तूल पकड़ने वाला है। माजी करीब में ही आसाम के बाद कौन सी रियासतों में ऐसी कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं और अंत हक़ानी इस पर क्या एक्शन लेने वाले हैं,
इसकी तफसील में जाने से कबल अपनी सियासत चमकाने के लिए मोदी के एक और स्टंट पर बात करते हैं जिसने लाखों मुसलमानों और मसाजिद को ख़तरे में डाल रखा है। दोस्तों, अभी आसाम में होने वाले मुस्लिम कत्लेआम का खून ताज़ा ही था कि एक और भारतीय रियासत त्रिपुरा में 15 मसाजिद पर हमले किए गए, जिसमें करीब 3500 अफराद ने शिरकत करके भारत की तारीख में एक और स्याह दिन का इजाफा कर दिया। दोस्तों, इन हमलों में जवाज़ ये पेश किया गया कि इन मसाजिद में मुजाहिदीन को तैयार किया जाता है और मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ जहाद की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इन मसाजिद के खिलाफ की जाने वाली हिंदुत्वा कार्रवाई को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। AFP के मुताबिक पुलिस के मुसल्लह फर्द की गिरफ्तारी और इस वाक़े से अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों में कोई खलल नहीं पड़ा। दोस्तों, अगर भारत की बात की जाए तो भारत की किसी भी रियासत में अब मुसलमानों का रहना दिन ब दिन मुश्किल होता चला जा रहा है और हालात ये पैदा हो चुके हैं कि भारत की अहम और मरकज़ी इंतहा पसंद जमातों को मज़ीद रियासतों में फ्री हैंड देने का फैसला किया गया। दोस्तों, भारत इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी में तमाम हदें पार कर चुका है, लेकिन हालिया होने वाले वाक़यात के बाद मुल्क में इस्लामोफोबिया की एक नई लहर सामने आई है और इसमें सिर्फ मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, गुज़श्ता कुछ आयाम से भारत में मसाजिद को निशाना बनाने की वारदातों में होशरबा इजाफा सामने आया है, जिसके पीछे कुछ ऐसी वजूहात पेश की जा रही हैं जिसके बाद यह सिलसिला रुकने वाला नहीं बल्कि मज़ीद तूल पकड़ने वाला है। माज़ी करीब में ही आसाम के बाद कौन सी रियासतों में ऐसी कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं और अंस हक़ानी इस पर क्या एक्शन लेने वाले हैं, इसकी तफसील में जाने से कबल अपनी सियासत चमकाने के लिए मोदी के एक और स्टंट पर बात करते हैं जिसने लाखों मुसलमानों और मसाजिद को ख़तरे में डाल रखा है। दोस्तों, अभी आसाम में होने वाले मुस्लिम कत्लेआम का खून ताज़ा ही था कि एक और भारतीय रियासत त्रिपुरा में 15 मसाजिद पर हमले किए गए, जिसमें करीब 3500 अफराद ने शिरकत करके भारत की तारीख में एक और स्याह दिन का इजाफा कर दिया। दोस्तों, इन हमलों में जवाज़ ये पेश किया गया कि इन मसाजिद में मुजाहिदीन को तैयार किया जाता है और मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ जहाद की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इन मसाजिद के खिलाफ की जाने वाली हिंदुत्वा कार्रवाई को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।